नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव स्टेट। ये यादव वो यादव, यह मुस्लिम वह मुस्लिम, ये सब चल रहा है। चुनाव बिहार का बीत गया, लेकिन हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। बात 2012 की है। यूपी में विधानसभा चुनाव हुए। कुल 403 सदस्यों में अकेले समाजवादी पार्टी के 224 विधायक जीते हुए थे। बहुमत के लिए 202 चाहिए, जबकि सपा के पास खुद के 224 थे। अखिलेश यादव प्रचंड बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बने, यहां तक सबको पता है। इस चुनाव का असल आकर्षण डॉक्टर अयूब सर्जन थे। नवगठित पीस पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़ते हुए 4 विधायक जीते थे। पीस पार्टी की इस अप्रत्याशित जीत ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। खासकर समाजवादी पार्टी कान खड़े हो गए। हालांकि सपा को मिले 224 विधायकों के सामने डॉक्टर अयूब के 4 विधायकों की कोई हैसियत नहीं थी। उस चुनाव में अकेले समाजवादी पार्टी के 43 मुस्लिम विधायक जीते थे। इसलिए पीस पार्टी के 3 मुस्लिम विधायक बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन डॉक्टर अयूब के विधायकों की संख्या बड़ी भी नहीं थी। लेकिन एक मुसलमान द्वारा बनाई गई नई नवेली पार्टी, आजाद देश के आजाद पार्टी, आजाद विधायक की जीतने की घटना बहुत बड़ी थी। लेकिन राजनीतिक संदेश भारी था। बताने की जरूरत नहीं कि जिन दलों ने मुसलमानों पर दशकों तक एकाधिकार जैसा व्यवहार किया, उन्हें यह बात चुभने लगी थी। कुछ लोग कहने लगे कि मुस्लिम वोट अब सिर्फ समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी का मोहताज नहीं, उनके सामने एक नया विकल्प खड़ा हो गया है। जाहिर है इस घटना से उन राजनीतिक दलों को काफी तकलीफ हुई होगी जो मुसलमानों के वोटों को एकाधिकार समझते हैं। अखिलेश यादव पूर्ण बहुमत से सरकार चला रहे थे, उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं था, लेकिन पीस पार्टी का उभार उन्हें असहज कर रहा था। फिर वही हुआ जो अक्सर सत्ता करती है। लालच, पद, संसाधन और दबाव का इस्तेमाल करके डॉक्टर अयूब के विधायक तोड़ लिए गए और समाजवादी पार्टी में मिला लिए गए। डॉक्टर अयूब साफ दिल इंसान थे। वह ठहरे डॉक्टर, नेता थे नहीं। राजनीतिक चालों को समझ नहीं पाए, न राजनीतिक खिलाड़ी थे। उनका मनोबल टूटा और अगले दोनों चुनाव 2017 और 2022 में पीस पार्टी शून्य पर आ गई। आज पार्टी नाम भर बची है। यही बिहार में हुआ। जो काम अखिलेश यादव ने पीस पार्टी के साथ किया, वही काम तेजस्वी यादव ने मजलिस के साथ किया। एमआईएम असदुद्दीन की पार्टी है वो। 2020 के चुनाव में यहाँ एआईएमआईएम ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जोरदार एंट्री मारते हुए बिहार में पहली बार शानदार प्रवेश किया और 5 विधायक जीतकर विधानसभा भेज दिया। यह न सिर्फ एआईएमआईएम के लिए बल्कि बिहार की सियासत के लिए भी बहुत बड़ी घटना थी। इन नतीजों से मजलिस और कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद हुए। तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल के पेट में मरोड़ होने लगी। सरकार तो जदयू भाजपा की ही बनी थी और राजद विपक्ष में थी। संख्या ऐसी थी कि एआईएमआईएम के विधायक मिल भी जाते अगर विपक्ष को, तो भी गणित नहीं बदलता। फिर भी तेजस्वी यादव को एआईएमआईएम की सफलता बहुत ज्यादा चुभी कि कहीं मुस्लिम लीडरशिप खड़ी ना हो जाए। हालांकि मजलिस की तरफ से असदुद्दीन ओवैसी, अख्तरुल ईमान जैसे शीर्ष नेताओं ने साफ कहा था कि अगर महागठबंधन को जरूरत हुई तो वे समर्थन देने को तैयार हैं। फिर भी तेजस्वी की बेचैनी कम नहीं हुई, क्योंकि असल दर्द यह था कि मुसलमानों ने पहली बार उनके साये से बाहर निकलकर वोट किया और अपना एक लीडरशिप खड़ा किया। तेजस्वी को सरकार नहीं बना पाने से ज्यादा मजलिस के 5 विधायक जीतने का सदमा था। वही सदमा जो 2012 में यूपी में अखिलेश यादव को लगा था इस पार्टी की जीत से। फिर क्या था, बिहारी यादव ने यूपी वाले यादव से प्रेरणा लेते हुए मजलिस के 4 विधायकों को तोड़कर राष्ट्रीय जनता दल में शामिल कर लिया। सोचा होगा कि यूपी में जिस तरह पीस पार्टी जमीनी स्तर पर चली गई, वैसे ही एमआईएम भी बिहार में कमजोर हो जाएगी। लेकिन तेजस्वी यादव यह भूल गए कि असदुद्दीन ओवैसी डॉक्टर अयूब नहीं है। डॉक्टर अयूब एक सर्जन है, लेकिन असदुद्दीन एक नेता है। एमआईएम की जड़ें जमीन में गहरी हैं। इस पार्टी के पास अनुभव, चेहरे, संसाधन और हौसला सब कुछ है। यह पार्टी किसी एक चुनाव में नहीं बनी है, इसलिए एक चुनाव में टूटने वाली नहीं है। दोनों यादव बंधुओं का तालमेल देखिए कि समाजवादी पार्टी बिहार में एक भी सीट नहीं लड़ रही है, लेकिन बिहारी यादव जो बचाने के लिए यूपी के यादव ने अपने मुसलमान नौकरों को भेजा है। इमरान प्रतापगढ़ी हुए, जो सिर्फ सीमांचल जाकर मानसिक गुलामी के फायदे गिनाकर आजादी को गुलामी करार दे रहे हैं और गुलामी को आजादी बता रहे हैं।
AIMIM और पीस पार्टी एक सियासी ब्रांड बन चुकी है, जिसका सिक्का लोगों के दिलों पे चल रहा है। लोग साफ समझ रहे हैं कि अखिलेश और तेजस्वी दोनों का हिंदुत्व की तरफ झुकाव छिपा हुआ है या छुपा हुआ खेल है। मुसलमान यह भी समझ रहे हैं कि कौन वास्तव में उत्तर प्रदेश में प्रतिनिधित्व करता है और कौन सिर्फ वोट और बयानबाजी चाहता है। अब बिहार में देख लीजिए, प्रथम चरण का जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस और राजद आमने सामने थी, सीटों का तालमेल नहीं बन पाया। तेजस्वी यादव अपने सामने किसी दूसरी पार्टी को उभरता हुआ देखना नहीं चाहते हैं। क्यों? अगर तेजस्वी को, बीजेपी को अगर हटाने का इतना चिंता है तो कांग्रेस को मैनेज करते, कांग्रेस को सहयोग करते, प्रत्याशी आमने सामने थे तो वोटों का बंटाधार हुआ, महागठबंधन हारी। इस पार्टी उत्तर प्रदेश में लगातार जमीनी स्तर पर 2022 के चुनाव हारने के बाद लगातार काम कर रही है। लगभग 20 जिलों के 50 विधानसभा सीटों पर बूथ लेवल तक का संगठन तैयार कर चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी भी 200 सीटों पर लड़ने का दावा कर रहे हैं। यदि उत्तर प्रदेश की दो पार्टियां सपा या बसपा ने डॉक्टर अयूब सर्जन की पीस पार्टी या असदुद्दीन ओवैसी के MIM से हाथ मिलाकर चुनाव न लड़ी, हालात बिहार से भी बदतर हो सकते हैं। आरजेडी की हार का प्रमुख कारण यादव वोट भी है। आरजेडी से 11 यादव प्रत्याशी जीते हैं, तो वहीं एनडीए से 13 यादव प्रत्याशी जीत कर गए हैं विधानसभा में। मतलब एनडीए के यादव प्रत्याशी अपने साथ अच्छी खासी संख्या में यादव वोट एनडीए में शिफ्ट करवाने में कामयाब रहे, जिसका भरपूर नुकसान आरजेडी को उठाना पड़ा है। अब आरजेडी का कोई भी यादव बीजेपी के इन 13 यादवों के खिलाफ नहीं बोलेगा। शायद उनके मुंह में बोलने के लिए जुबान नहीं है कि उन 13 यादवों के खिलाफ बोलें, लेकिन AIMIM के जो भी मुस्लिम कैंडिडेट जीते उनके खिलाफ बोलने के लिए इमरान प्रतापगढ़ी चले जाते हैं, अफजाल अंसारी बोलना शुरू कर देते हैं। जितने भी समाजवादी के और राजद के गुलाम बने हुए मुस्लिम नेता हैं, उनके मुंह में जबान आ जाती है। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को, और उन आरजेडी और समाजवादी पार्टी यादव नेताओं से सीखना चाहिए कि जो अपने यादव नेताओं के खिलाफ नहीं बोल सकते, जो बीजेपी में गए हैं, लेकिन मुसलमान उन मुसलमान के खिलाफ आसमान उठाए हुए हैं। कहां पर खड़े हैं आप? बिहार की घटनाओं से या बिहार के चुनाव के जो नतीजे आए हैं, अगर अखिलेश यादव सबक नहीं लेते हैं तो फिर उत्तर प्रदेश भी बिहार बन जाएगा। लाइव स्टेट के साथ आप बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।